नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और तनावपूर्ण खबर की। ये खबर है कि अमेरिका बंद करो ये गोलीबारी। मिसिसिपी फुटबॉल गेम के बाद एक घटना हुई जिसमें 6 बेगुनाह मौतें हुई हैं। दोस्तों, आखिर कब तक अमेरिका में इस तरह बेगुनाह मरते रहेंगे? सोचिए दोस्तों, एक छोटा सा शहर, शुक्रवार वीकेंड की रात, जहां लोग हंसी, तालियों और जश्न में डूबे हुए थे, अपने बच्चों को फुटबॉल मैच दिखाकर लौट रहे थे, और तभी गोलियों की गूंज से पूरा इलाका दहल उठा। यह है अमेरिका के मिसिसिपी राज्य की दर्दनाक कहानी, जहां एक फुटबॉल गेम के बाद हुई मास शूटिंग ने 6 मासूम जिंदगियां निकल ली। क्या हुआ उस रात, क्यों हुआ, और इस घटना से हमें क्या सीखना चाहिए? आज इसी पर बात करेंगे। ये घटना हुई 11 अक्टूबर 2025 की रात, और ये जगह थी लेलैंड, मिसिसिपी का एक शांत सा छोटा सा शहर। फुटबॉल का मैच खत्म हो चुका था। लोग हंसते बोलते मैदान से लौट रहे थे। कुछ बच्चे अपने दोस्तों से फोटो खिंचवा रहे थे। क्लासमेट्स होंगे, छोटे मिडिल स्कूल के, सेकेंडरी स्कूल के ये बच्चे थे, अपने माता पिता रिश्तेदारों के साथ ये मैच देखने आए हुए थे। कुछ लोग खाने पीने की दुकानों पर गए हुए थे। तभी अचानक गोलियों की आवाजें गूंज उठी। देखते ही देखते भगदड़ मच गई। लोग गिरने लगे, बच्चे चीखने लगे, और जो लोग उस पल वहां मौजूद थे वो कहते हैं कि कुछ सेकंड में सब कुछ बदल गया। पुलिस जब पहुंची तो देखा कि 4 लोग मौके पर ही मारे जा चुके थे, और 2 लोगों ने अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। कुल मिलाकर 6 मौतें और 20 से ज्यादा घायल। ये आंकड़ा उस रात का स्याह सच बन गया। 3 जगहों पर गोलियां एक ही रात में चली। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। उसी रात मिसिसिपी के 2 और इलाकों, हिडलबर्ग और रोलिंग फोर्क में भी गोलियां चली। लोग मारे गए, कई घायल हुए। यानी एक ही रात में 3 अलग अलग जगहों पर खून की बारिश हुई। पुलिस का कहना है कि ये तीनों घटनाएं फुटबॉल होमकमिंग वीकेंड से जुड़ी हुई थी। वो वीकेंड जब शहर के लोग साल की सबसे बड़ी गेम और पार्टी मनाने बाहर निकले थे, पर किसी ने नहीं सोचा था कि ये खुशी का दिन एक क़यामत की रात बन जाएगा। अब जरा सोचिए उन परिवारों के बारे में जिन्होंने अपने प्रिय खो दिए। पुलिस ने जिन 6 लोगों की पहचान की है उनके नाम है ओरेशामा जॉनसन, 41 साल की उम्र, कैल्विन प्लैट, सिर्फ 19 साल, शेल बेयोना पोवल, 25 साल, कैसलीन जॉनसन, 18 वर्ष, अमोस ब्रंटले जूनियर, 18 वर्ष, और जमाइकल जोन्स, 34 साल। इन सबके सपने अधूरे रह गए। किसी का बेटा अब घर नहीं लौटेगा, किसी की मां अब कभी नहीं मुस्कुराएगी। ये केवल संख्या नहीं है दोस्तों, ये इंसान थे, भावनाएं थी, रिश्ते थे, कहानियां थी। अब सवाल है, आखिर ये सब क्यों हुआ? मिसिसागा ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने तुरंत जांच शुरू कर दी। अब तक लीलैंड की घटना में किसी भी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाइडलबर्ग शूटिंग में एक 18 साल के युवक से पूछताछ जारी है। रोलिंग फोर्क मामले में 2 संदिग्ध हिरासत में हैं। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या ये तीनों घटनाएं किसी संगठित योजना का हिस्सा थी या फिर अलग अलग झगड़े या बदले का नतीजा। लेकिन अब तक इतना तय है कि बंदूकें फिर से मासूमों की जान ले गईं। बंदूक संस्कृति और समाज को चुनौती इस तरह से है ये दोस्तों समझने की बात। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है। अमेरिका में हर साल सैकड़ों ऐसी मास शूटिंग्स होती हैं।
सवाल है, आखिर क्यों? क्या ये कानून की कमजोरी है? क्या ये गुस्से, बेरोजगारी या मानसिक तनाव की देन है? हर बार कहा जाता है अब बंदूक नियंत्रण यानी कि गन कंट्रोल सख्त किया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि हर महीने नई गोलियां चलती हैं और नए परिवार उजड़ते हैं। मिसिसिपी जैसी जगहों पर जहां छोटे कस्बे, सीमित पुलिस बल और सामाजिक असमानताएं हैं, वहां सुरक्षा और भी मुश्किल हो जाती है। और सबसे दुख की बात है, ये पीड़ित ज्यादातर युवा होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी आगे पड़ी होती है। अगर मानवता का दृष्टिकोण से देखें तो दोस्तों, हिंसा किसी धर्म, देश या जाति की नहीं होती। ये एक ऐसा जहर है जो संसार की इंसानियत को मार देता है। हमें समझना होगा कि हथियार कभी समाधान नहीं होते। बातचीत, संवेदनशीलता और समझ ही असली हथियार है। और अगर समाज में थोड़ा और सब्र, थोड़ा और प्यार और बातचीत होती तो ये 6 लोग आज जिंदा होते। इसलिए जरूरत है कि हम अपने समाज को एक नई दिशा दें जहां हथियार नहीं, संवाद राज करे। दोस्तों, मिसिसिपी की यह घटना हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी नाजुक होती है। सुबह जो हंसते खेलते थे, रात तक उनकी तस्वीरें अखबारों में छप गईं। दोस्तों, उन परिवारों के लिए एक दुआ कीजिए जिनकी जिंदगी इस एक रात में उजड़ गई। और याद रखिए, असली बहादुरी गोली चलाने में नहीं बल्कि गुस्से पर काबू रखने में होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और नीचे कमेंट में बताइए क्या आप मानते हैं कि समाज में बदलाव जरूरी है। कृपया करके अपने कमेंट उसमें सुझाव दीजिए कि ऐसी घटनाएं कैसे रोकी जा सकती हैं। और अगर आप ऐसी ही सच्ची जागरूकता भरी घटनाएं सुनना चाहते हैं, जो कि मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से और नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सुरक्षित रहिए, संवेदनशील रहिए और इंसानियत को जिंदा रखिए। मुझे सुनने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपका दिन शुभ हो। इस प्रार्थना के साथ दोस्तों, आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।